विजयगढ़ नगर के राजा अपने दरबार में किसी गंभीर विषय पर विचार कर रहे थे। उसी समय राजगुरु वहां आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ महाराज, क्या सोच रहे हैं? हम इस राज्य के अगले राजा के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब हमने वनवास जाने का निर्णय ले लिया है। गुरुदेव, क्या हमारे बड़े राजकुमार आदित्य राजा बनने योग्य हैं? तभी राजगुरु कहते हैं, ये जानने के लिए तो हमें उनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। कैसी परीक्षा गुरुदेव? वह बस हमने सोच लिया है महाराज। दूसरी तरफ उसी दिन रघु नामक चोर को कारागृह से रिहाई मिली। रघु अपने मन में सोचता है, बहुत सालों बाद आज बाहर आया हूँ। अब इस राज्य में फिर से लूट मचाऊंगा। राजमहल में राजा राजकुमार आदित्य से कहते हैं, राजकुमार आदित्य, अगर आपको इस राज्य का अगला राजा बनना है तो एक परीक्षा देनी पड़ेगी। कैसी परीक्षा पिताजी? वह हम बताएंगे राजकुमार आदित्य। तो बताइए गुरुदेव, हमें क्या करना होगा इस राज्य का राजा बनने के लिए? राजकुमार आदित्य, आपको एक चोर को पकड़कर लाना होगा और उसके साथ उसकी चोरी का सबूत भी लाना होगा। राजगुरु की शर्तें सुनकर राजकुमार आदित्य चोर को ढूंढने निकल जाते हैं। किशनगढ़ गांव में भोला नामक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके घर में वह और उसकी पत्नी रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आप राजा के पास क्यों नहीं जाते हैं? राजा हमारी मदद जरूर करेंगे। राजा हमारी मदद क्यों करेंगे? हमने राजा के लिए क्या किया है? ऐसा कहकर भोला खेत में काम करने निकल गया। उसी रात रघु चोरी के इरादे से किशनगढ़ गांव में घुस जाता है। संयोग से राजकुमार भी चोर की तलाश में किशनगढ़ गांव पहुंच जाते हैं। रघु भोला के घर के पास आकर सोचता है, आज इसी घर में चोरी करूंगा, कुछ तो मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर रघु भोला के घर में घुस जाता है। चोर को देखकर भोला चिल्लाने लगा, चोर चोर कोई बचाओ। भोला की आवाज सुनकर राजकुमार भी भोला के घर में आ गए और चोर को पकड़ लिया। अगले दिन राज दरबार में राजकुमार आदित्य कहते हैं, यह लीजिए गुरुदेव, हम चोर को पकड़ ले आए और उसके साथ उसकी चोरी का सबूत भी लाए। इस तरह राजकुमार आदित्य परीक्षा में सफल होकर राजा बन जाते हैं और भोला से कहते हैं, भोला, चोर को पकड़वाने में तुमने हमारी मदद की है। ऐसा कहकर आदित्य भोला को इनाम में बहुत सारा धन देता है।